अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक मसला लेकर हाजिर हुए हैं कि तवाफ़ के दौरान बहुत सारे लोग व्हीलचेयर पर तवाफ़ करते हैं, सई भी व्हीलचेयर पर करते हैं, और अभी तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर भी आ गई है, तो उस पर बैठकर तवाफ़ या सई करना कैसा है। याद रखना चाहिए, जो चलने की कुदरत रखता हो, ताकत रखता हो, उसके लिए सवार होकर कोई तवाफ करना दुरुस्त नहीं है। सवार होकर सई करना जायज और दुरुस्त नहीं। चाहे व्हीलचेयर पर करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर करें, सवार होकर उसके लिए तवाफ और सई करने की गुंजाइश नहीं है जो चलने की कुदरत रखता हो। और एक बहुत अहम पॉइंट इस मसले में यह याद रखना है कि थकावट या उज़र नहीं है। मसलन तवाफ किया, अब सही के लिए बहुत थकावट हो गई है, तो बोले चलो थक गए, 100 रियाल की व्हीलचेयर ले लो, 200 रियाल की इलेक्ट्रॉनिक चेयर ले लो। नहीं, गुंजाइश नहीं है। थकावट उज़र नहीं है। थोड़ा स्टॉप कर लें, थोड़ा वक्फा ले लें, जमजम पीकर आधा एक घंटा आराम कर लें, बैठ जाए, बैतुल्लाह को देखने की इबादत करें, नजरें जमा कर देखते रहें। एक आध घंटे के बाद जब फ्रेश और ताजा दम हो जाए फिर सही के लिए जाएं। तो बहरहाल थकावट उज़र नहीं है। इसकी बुनियाद पर व्हीलचेयर और इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर सही करना या तवाफ करना जायज और दुरुस्त नहीं होगा। अगर किसी ऐसे शख्स ने जो चलने पर कुदरत रखता है, तवाफ व्हीलचेयर पर, इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर तवाफ की या सही की, तो उस पर दम लाजिम होगा। तवाफ पर एक अलग दम होगा, सई पर एक अलग दम होगा। अगर उसको वो रिपीट कर लेता है, उसका इआदा कर लेता है, तो दम साकित हो जाएगा, दम चला जाएगा, दम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वो दोहराता नहीं है, तवाफ उसने कुदरत के बावजूद व्हीलचेयर पर कर लिया, सही कुदरत के बावजूद चेयर पर कर ली, तो उसका एक दम उस पर लाजिम होगा। तवाफ का एक दम, सही का एक दम, इस तरह 2 दम उस पर लाजिम हो जाएंगे। तो बहरहाल ये एक अहम बात हमने आपकी खिदमत में अर्ज की कि थकावट उज़र नहीं। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक मसला ये भी अर्ज करना है कि मिसाल के तौर पर कोई माजूर है जो चलकर सही नहीं कर सकते। अब किसी ने अभी नई इलेक्ट्रॉनिक चेयर आई है, आगे एक ऐसा बंदा, मसलन कोई जवान बच्चा बिठा दिया कि बूढ़े दादा जो है वो व्हीलचेयर चला भी नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चेयर उनको चलाने नहीं आएंगी। तो आगे ऐसा बंदा चला रहा है जो चलकर सही और तवाफ करने पर कुदरत रखता है, पीछे माजूर है, उनको जो है वो तवाफ या सही करा रहा है। तो इस सूरत में जो माजूर है चलने की, जिनको कुदरत नहीं है, उनका तवाफ और सही तो हो जाएगा। लेकिन ये जो हाँक रहा है, चला रहा है, जो गैर माजूर है, जो चलने की कुदरत रखता है, उसको चाहिए कि वो तवाफ और सही की नीयत न करे। इस तरह उसका तवाफ और सही नहीं होगा। अगर उसने नीयत कर ली है तो उसको बाद में दोहराना पड़ेगा, चलकर उसको करना पड़ेगा, वरना उसके लिए भी इस तरह 2 दम लाजिम हो जाएंगे। अब वो ये कर सकता है, हेल्प और मदद की और खिदमत की नियत से सवाब कमाने के लिए वो इनको तवाफ और सही करा दे, और बाद में जाकर खुद चलकर, कुदरत है इसलिए चलकर वो अलग से तवाफ और सही कर लें। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद शौकिया या थोड़ी सी थकावट का उज़र बनाकर व्हीलचेयर और इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चेयर बहुत आ रही है, तो लोग सही में उसी को यूज कर रहे हैं और हज के मौके पर और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम इस मसले की वजाहत कर रहे हैं कि कुदरत होते हुए, चलने की कुदरत होते हुए, अगर कोई चेयर पर इस तरह तवाफ और सही कर लेगा तो उस पर 2 दम लाजिम हो जाएंगे। इसलिए इसमें बड़े एहतियात की जरूरत है, इस मसले को समझने की जरूरत है। और जो लोग बेएहतियाती कर रहे हैं उस तक आपकी खिदमत में हम दरखास्त करते हैं कि हमारा ये पैगाम, हमारा ये वीडियो उनकी खिदमत तक पहुंचाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हज को और उम्रा की इबादत को कबूल फरमाए, आसान फरमाए, और सही अंदाज में मसाइल को सीख कर, समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक सईद नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।